discuss topic 7, which is important education commissions and committees. Okay, so let's begin the class. फर्स्ट कमीशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है राधा कृष्णन कमीशन. ठीक है, तो राधा कृष्णन कमीशन जो है इसे हम बोलते हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन. ठीक है, जिसके चेयरमैन कौन होते हैं? डॉक्टर एस राधा कृष्णन. ठीक है, और ये कब जो कमीशन कब एस्टेब्लिश की गई थी या किस ईयर में आई थी? तो 1948 टू 49 के बीच में. ठीक है, तो याद रखना आजादी के जस्ट एक साल बाद जो कमीशन कौन सी एस्टेब्लिश हुई थी, या पहली जो हम कमीशन पढ़ते हैं कौन सी पढ़ते हैं? राधा कृष्णन कमीशन, जिसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं. ठीक है, तो क्या की रिकमेंडेशन थी राधा कृष्ण कमीशन की? तो उन्होंने मेजर रिकमेंडेशन में ये बताया था कि रूरल यूनिवर्सिटीज को बनाने चाहिए. ठीक है, एग्रीकल्चर और वोकेशनल एजुकेशन के लिए उन्होंने क्या कहा था कि रूरल यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए एग्रीकल्चर और वोकेशनल एजुकेशन के लिए. ठीक है, गांव के स्टूडेंट को प्रैक्टिकल एजुकेशन मिलेगी इससे. ठीक है, दूसरा उनका की रिकमेंडेशन था 3 ईयर डिग्री कोर्स. ठीक है, मतलब कि राधा कृष्ण कमीशन से ही 3 ईयर डिग्री कोर्स जो है इंट्रोड्यूस किया गया और ग्रेजुएशन को 3 साल का बनाया गया. ठीक है, तीसरा जो है रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज का रिकमेंडेशन था. ठीक है, कि स्टूडेंट और टीचर जो है कैंपस में ही रहें. चौथा जो है ट्यूटोरियल सिस्टम, मतलब कि ट्यूटोरियल सिस्टम स्टार्ट करने की बात की गई थी कि स्मॉल ग्रुप ऑफ टीचिंग जो है की जाए, जिसको ट्यूटोरियल सिस्टम कहा गया. इंटरमीडिएट 11th एंड 12th के लिए क्या कहा गया? 11th और 12th को यूनिवर्सिटीज से हटा के स्कूल और यूनिवर्सिटीज को सेपरेट करने की बात कही गई थी. ठीक है, सिक्स्थ जो रिकमेंडेशन था इनका कि हायर एजुकेशन फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग. ठीक है, हायर एजुकेशन का एम सिर्फ जॉब नहीं, कैरेक्टर बिल्डिंग पे भी होना चाहिए. ठीक है, फिर एकेडमिक फ्रीडम जो है इंपॉर्टेंट है और टीचर और स्टूडेंट्स को एकेडमिक फ्रीडम क्या है मिलना चाहिए. ठीक है, फिर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला सपोर्ट किया था राधा कृष्ण कमीशन ने. ठीक है, राधा कृष्ण कमीशन ने यूनिवर्सिटी प्लस 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम के बारे में जो है बेसिक इनका मेन रिकमेंडेशन था. ठीक है, फिर आते हैं हम दूसरा मुदलियार कमीशन को देखेंगे. ठीक है, तो याद रखना पहला हमने क्या देखा? राधा कृष्ण कमीशन, जिसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं. मुदलियार कमीशन को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन. ठीक है, जो कि 1952-53 में आया है. जो राधा कृष्ण कमीशन है ये गठित हो रहा है आजादी के एक साल बाद ही, और जो मुदलियार कमीशन है ये कॉन्स्टिट्यूशन स्टेब्लिश होने के 2 साल बाद बन रहा है 1952 टू 53 में. ठीक है, इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार. ठीक है, इसके चेयरमैन कौन है? डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार. और इसका मेन रिकमेंडेशन होता है सेकेंडरी एजुकेशन को रीस्ट्रक्चर करने का. पहला जो इनका मेन रिकमेंडेशन में आता है कि सेकेंडरी एजुकेशन को रीस्ट्रक्चर करो. दूसरा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ करिकुलम, मतलब सिर्फ एकेडमिक नहीं डिफरेंट सब्जेक्ट भी लाओ. ठीक है, मल्टीपर्पज स्कूल को स्टेब्लिश करो. 11+2+3 का स्ट्रक्चर इन्होंने दिया. राधा कृष्णन ने क्या दिया था? 3 ईयर डिग्री कोर्स ग्रेजुएशन वाला. मुदलियार ने 11+2+3 का स्ट्रक्चर दिया कि 11 ईयर स्कूल कराओ, 2 साल इंटरमीडिएट रखो, 3 साल का डिग्री प्रोग्राम बनाओ. ठीक है, और उसके बाद वोकेशनल सब्जेक्ट जो है स्कूल लेवल पे ही इंट्रोड्यूस करो, ये कहा इन्होंने. एंड फिर टीचिंग मेथड को इम्प्रूव करो, इसके बारे में बात हुई थी. एंड छठवा जो रिकमेंडेशन था इनका कि इंटरमीडिएट कॉलेज को रिमूव करने की रिकमेंडेशन जो है ये भी देते हैं. ठीक है, देख लिया हमने मुदलियार कमीशन एंड राधा कृष्ण कमीशन. ओवरऑल मुदलियार कमीशन में याद रखना ये सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन थी. ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए ये बेसिकली जो मेन रिकमेंडेशन देते हैं. एंड राधा कृष्ण जो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन थी. फिर हम बात करते हैं तीसरा मेन हमारा जो कमीशन है वो है कोठारी कमीशन. ठीक है, जिसको एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं, जो कि 1964 टू 66 में स्टैब्लिश हुआ था. इसके जो मतलब चेयरमैन है वो कौन है? डॉक्टर DS कोठारी. ठीक है, जो कि यूजीसी के उस वक्त चेयरमैन थे. अगर हम बात करें कि इनका मेन रिकमेंडेशन क्या था? 10+2+3 का पैटर्न, मतलब स्टिल जो आज भी फॉलो होता है वो पैटर्न जो है कोठारी कमीशन से लिया गया था. ठीक है, आज भी इंडिया में यही पैटर्न फॉलो होता है 10+2+3 कि 10 ईयर स्कूल रखते हैं हम लोग, 2 साल इंटरमीडिएट रखते हैं, 3 साल ग्रेजुएशन रखते हैं. जो कि मुदलियार में कितना था? 11 ईयर स्कूलिंग था. बट हम कोठारी का फॉलो करते हैं. कोठारी में 10 ईयर स्कूलिंग लिखा गया, मतलब क्लास 10 तक मैट्रिक तक करो, फिर 2 साल जो है इंटरमीडिएट रहे, 3 साल जो है ग्रेजुएशन रहे. दूसरा इनका मेन रिकमेंडेशन था कि कॉमन स्कूल सिस्टम बनाओ, मतलब रिच पुअर सबके लिए सेम क्वालिटी एजुकेशन रखो. ठीक है,
फिर उसके बाद 3 लैंग्वेज फार्मूला, मतलब मदर टंग, हिंदी, इंग्लिश, ये 3 लैंग्वेज फार्मूला जो है कोठारी कमीशन से ही आया था और आज भी यही फॉलो होता है। साइंस एंड मैथ पे मेजर एम्फेसिस था। फिर साइंस एंड मैथ्स पे एम्फेसिस करने के लिए कहा इस कमीशन ने, और दूसरा एजुकेशन एक्सपेंडिचर को जो है वो क्या करो 6% ऑफ जीडीपी ले आओ, ऐसा कोठारी कमीशन का रिकमेंडेशन था। ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट करने की बात की गई थी। ठीक है, एग्रीकल्चर को जो है स्कूल सब्जेक्ट बनाने की बात कही गई थी। नेशनल एजुकेशन सिस्टम का भी जो है आइडिया कोठारी कमीशन से ही आया था। ठीक है, कोठारी कमीशन जो है उसकी फेमस रिपोर्ट का नाम क्या है, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, 1966 में जो रिपोर्ट थी उसका नाम था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, मेनली इनका ओवरऑल अगर याद करना हो क्रक्स तो क्या है कि 10+2+3 सिस्टम इन्होंने दिया है एंड 6% ऑफ जीडीपी एक्सपेंडिचर करने को कहा है एजुकेशन पे। ठीक है, देन आते हैं नेक्स्ट जो हमारा कमिटी है वो है ईश्वर भाई पटेल कमिटी 1977। ठीक है, 1977 में ईश्वर भाई पटेल कमेटी आती है जो कि रिव्यू करती है नई तालीम सिस्टम को। ठीक है, और जिसको चेयरमैन कौन होते हैं, ईश्वर भाई पटेल होते हैं। ये गांधी जी की जो नई तालीम सिस्टम थी, वारधा स्कीम के, जो नई तालीम कहो या वारधा स्कीम जो गांधी जी की थी, उसको क्या है ये जो है रिव्यू किया गया था। ठीक है, और वर्क एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल लर्निंग पर फोकस किया गया था। ठीक है, नई तालीम मतलब लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, तो इसको रिव्यू किसने किया था, ईश्वर भाई पटेल की कमेटी। ठीक है, फिर आते हैं यशपाल कमेटी, हायर एजुकेशन रिफॉर्म के लिए 2009 में आई थी। प्रोफेसर यशपाल इसके चेयरमैन थे। इनका मेन रिकमेंडेशन ये था, उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसका नाम था टुवर्ड इंटाइटलमेंट्स टू क्वालिटी हायर एजुकेशन। ठीक है, जिसमें एग्जाम के बर्डन पे काम करो, क्वालिटी हायर एजुकेशन सबको मिले, क्रिएटिविटी और अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो। ठीक है, ट्रिक ओवरऑल यही है इसको याद करने का कि यशपाल जो है वो क्वालिटी हायर एजुकेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम का बर्डन कम करने की बात करते हैं, क्वालिटी हायर एजुकेशन सबको मिले, क्रिएटिविटी और अंडरस्टैंडिंग पर फोकस हो, ये यशपाल कमेटी कहती है। देन आते हैं नॉलेज कमीशन, नेशनल नॉलेज कमीशन जो कि 2005 से 9 के बीच में आती है। सैम पिटोरडा जो है इसके चेयरमैन होते हैं। ठीक है, पहले हम देखते हैं जो ओवरऑल हमने अभी तक कमीशन पढ़ा इसको एक बार ग्लिम्स में। तो राधा कृष्ण जो कमेटी है वो 1949 टू 48 टू 49 में आती है। ठीक है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी इसे कहते हैं, और 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम को कोर्स की मेजर इसका रिकमेंडेशन होता है। ठीक है, मुदलियार जो है 1952 टू 53 में आती है, सेकेंडरी एजुकेशन रिफॉर्म भी कहते हैं इसे। ठीक है, उसके बाद आता है कोठारी जो कि 1964 टू 66 में आता है, 10+2+3 का स्ट्रक्चर देते हैं, 6% ऑफ जीडीपी एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर करने को कहते हैं। देन ईश्वर भाई पटेल का जो कमेटी है 1977 को, वो नई तालीम को रिव्यू करता है। देन उसके बाद यशपाल कमेटी आता है जो कि 2009 में आता है, क्वालिटी हायर एजुकेशन जो है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। नॉलेज कमीशन की बात करें तो 2005 से 9 तक ये जो कमीशन था 2005 में बना था, 2009 तक इसका काम था। सैम पिटोरडा जो थे इसके क्या थे, चेयरमैन थे। अपॉइंटेड किसके द्वारा किए जाते थे, किए गए थे प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा, सैम पिटोरडा। ठीक है, पर्पस क्या था नेशनल नॉलेज कमीशन का, तो इंडिया को नॉलेज सोसाइटी बनाना इसका मेन एम था, मतलब एजुकेशन, रिसर्च, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को इम्प्रूव करना। ठीक है, इनकी मेन रिकमेंडेशन में नेशनल नॉलेज कमीशन की कहें तो इसमें ये था कि एक्सपेंड एक्सेस टू हायर एजुकेशन 1500 यूनिवर्सिटी, मतलब एक्सपेंशन ऑफ हायर एजुकेशन, मोर यूनिवर्सिटीज और कॉलेज स्टेब्लिश करो, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इंक्रीज करो, हायर एजुकेशन जो है सबके लिए एक्सेसिबल हो। ठीक है, पहला तो ये मेजर रिकमेंडेशन था। दूसरा उनका था कि इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाओ। ठीक है, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी मतलब यूजीसी, AICTE। ठीक है, जैसे बॉडीज को रिफॉर्म की, जैसे बॉडीज में रिफॉर्म की बात की गई थी, इसमें इस कमीशन द्वारा एक इंडिपेंडेंट बॉडी क्रिएट करने के सजेशन था। एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और इफिशियंसी लाने की बात हुई थी। ठीक है, फिर दूसरी बात करें तो इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की भी बात इन्होंने की थी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी की बात की थी, यूज ICT मतलब कंप्यूटर का इस्तेमाल करो, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का एजुकेशन में, रिफॉर्म करो करिकुलम में, डिस्टेंस लर्निंग जो है उसमें स्ट्रेंथ और मजबूती ले आओ, और डेवलप करो नॉलेज इकोनॉमी को। ठीक है, इसमें अब बात करें कि नॉलेज कमीशन जो है सैम पिटोरडा द्वारा दी गई थी, हायर एजुकेशन में चेंजेस की बात करते हैं। ठीक है,
अदर की कमिटीज की बात करें तो है हंटर कमीशन, ठीक है। हंटर कमीशन 1882 में आया था। हंटर कमीशन जो है इसको कहा जाता है इंडियन एजुकेशन कमीशन भी, ठीक है। हंटर कमीशन को कहा जाता है इंडियन एजुकेशन कमीशन। इसका मेन फोकस ये था कि जो वुड डिस्पैच 1854 में आया था, वुड डिस्पैच जो 1854 में आया था, उसको रिव्यू करना जो है हंटर कमीशन का एक मेन काम था, ठीक है। दूसरा, गवर्नमेंट को उन्होंने बोला कि प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करो। गवर्नमेंट को उन्होंने क्या रिकमेंड किया कि प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करो, सेकेंडरी एजुकेशन में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को इनकरेज करो, ठीक है। दूसरा आता है कमिटी सैडलर कमीशन, जो कि 1917 टू 19 में था सैडलर कमीशन, ठीक है। तो सैडलर कमीशन की बात करें तो ये इसको हम बोलते हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, जो कि 1917-1919 में आया था सैडलर कमीशन। इसका मेन रिकमेंडेशन था कि 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम रखो, 12 ईयर स्कूलिंग रखो, ठीक है। स्कूलिंग सिस्टम सजेस्ट किया था, इंटरमीडिएट कॉलेज का आइडिया दिया था और 3 ईयर डिग्री कोर्सेज को रिकमेंड किया था। यूनिवर्सिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करने की बात की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इसमें कि ये कमीशन मेनली कलकत्ता यूनिवर्सिटीज के प्रॉब्लम के लिए बना था और इसमें सैडलर ने 12 ईयर स्कूलिंग प्लस 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम की मेन बात की थी, ठीक है। देन आता है हरतोग कमेटी, जो कि 1929 में आता है। हरतोग कमेटी जो का मेन फोकस होता है प्राइमरी एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, वेस्टेज एंड स्टैग्नेंस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है। वेस्टेज मतलब स्टूडेंट स्कूल जो छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट को, एंड स्टैग्नेशन मतलब कि स्टूडेंट जो है सेम क्लास में फेल हो के रुक जाते हैं, ठीक है। तो कमिटी ने बोला क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हरतोग कमेटी जो है ओवरऑल ड्रॉपिंग प्रॉब्लम जो थी, ड्रॉप आउट प्रॉब्लम, उसको एड्रेस करती है, ठीक है। अच्छा, सर्जेंट रिपोर्ट जो है 1944 में आई है, ये क्या कहती है, तो सर्जेंट रिपोर्ट जो 1944 में आई है, इसका मेन रिकमेंडेशन ये है कि यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करता है सर्जेंट रिपोर्ट, ठीक है, कि यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन देना चाहिए सबको। 6 to 14 ईयर्स को चिल्ड्रन के लिए फ्री एजुकेशन एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात करता है सर्जेंट रिपोर्ट। एंड 40 ईयर एजुकेशन डेवलपमेंट प्लान दिया था इसने, एंड इसका एम था कि सब बच्चों को बेसिक एजुकेशन मिले, ठीक है। तो सर्जेंट जो है ओवरऑल फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात करता है ये रिपोर्ट। फिर हम बात करते हैं पूर्णिया कमेटी, 1992-93 में आई है। पूर्णिया कमेटी जो है इसका मेन फोकस है कि यूजीसी की फंक्शनिंग को रिव्यू करना। इसका मेन फोकस था यूजीसी के फंक्शनिंग को रिव्यू किया था ये, ठीक है। यूनिवर्सिटी ग्रांट सिस्टम में रिफॉर्म सजेस्ट किया था पूर्णिया कमेटी, एंड मेनली हायर एजुकेशन की फंडिंग पे फोकस करता है, ठीक है। पूर्णिया से याद रखना यूजीसी रिफॉर्म से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, अंबानी बिरला कमेटी 2000 में आई थी, ये किससे रिलेटेड थी, तो इसका मेन रिकमेंडेशन ये था कि हायर एजुकेशन में प्राइवेटाइजेशन सपोर्ट किया जाए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क सजेस्ट किया जाए, मतलब ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर को हायर एजुकेशन में बड़ा रोल दिया जाए। एंड अंबानी बिरला जो है प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन से रिलेटेड है कमेटी जो है, ठीक है। देन आता है होमी भाभा की कमेटी 1966 की। तो अगर इसकी बात करें तो इसका मेन फोकस था साइंस एजुकेशन इंप्रूव करना, हर लेवल पर साइंस का इंपॉर्टेंस देना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप पे एम्फेसिस करना, ठीक है। तो होमी भाभा से याद रखना साइंस एजुकेशन से रिलेटेड है। फिर आता है दुर्गा भाई देशमुख कमेटी 1958 में, जिसका मेन फोकस होता है वुमेन्स एजुकेशन पे, वुमेन के लिए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी बढ़ाने के लिए गर्ल्स एजुकेशन एक्सपेंशन पर एम्फेसिस करना, ठीक है। तो ओवरऑल हमने ये सारी कमिटीज कवर कर ली इस वीडियो में। अब हम पीवाईक्यू देखते हैं जो क्या आया था, ठीक है। तो अगर मैं यहीं से रिपीट करूं तो 1882 में क्या आया था, हंटर कमीशन। 1882 में क्या आया था, हंटर कमीशन, ठीक है। 1882 में हंटर कमीशन, 1992 में सैडलर कमीशन, 1929 में हरतोग, ठीक है, हरतोग, एंड 1944 में सर्जेंट आया था, एंड 1948 में राधा कृष्ण कमीशन आया था, ठीक है, राधा कृष्ण कमीशन। 1948 की बात करें, 1952 में मुदलियार, देन 1964 में कोठारी, एंड 2000 में अंबानी बिरला, एंड 2005 में नॉलेज कमीशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्रोनोलॉजी सेट 2000, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्रोनोलॉजी सेट याद करने का, जो मेजर इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजी जो है
ठीक है। तो अब देखो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49 में किसने चेयर किया था, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो कि लेटर बने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी। 10+2+3 पैटर्न जो एजुकेशन किसके द्वारा रिकमेंड किया था, तो डॉक्टर DS कोठारी द्वारा। विच कमीशन रिकमेंड मल्टीपर्पज हायर एजुकेशन स्कूल, तो मुदलियार कमीशन जो है रिकमेंड करता है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, ठीक है। नेशनल नॉलेज कमीशन जो है 2005-2009 में जो आई थी उसको किसने चेयर किया था, तो सैम पिटोडा ने। रिकमेंडेशन क्या है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एक्सपेंड करना टू 1500 यूनिवर्सिटीज, ठीक है। कोठारी कमीशन का रिकमेंडेशन एजुकेशन एक्सपेंडिचर ऑफ व्हाट परसेंट ऑफ जीडीपी, तो 6% ऑफ जीडीपी। इंडिया हैज रेयरली अचीव दिस टारगेट, ठीक है। एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट इज द रिपोर्ट ऑफ विच कमीशन, कोठारी कमीशन एजुकेशन कमीशन 1964-66, ठीक है। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा कंप्लीट हो गया। हंटर कमीशन जो है प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड है। सैडलर जो है 12 ईयर स्कूल की बात करते हैं। हर्टोग जो है ड्रॉप आउट प्रॉब्लम की बात करते हैं। सर्जेंट जो है फ्री कंपलसरी एजुकेशन की बात करते हैं। कोठारी जो है 10+2+3 एजुकेशन मतलब ईयर की बात करते हैं, ठीक है। अंबानी बिरला जो है प्राइवेटाइजेशन पे जोर देते हैं। होमी भाभा साइंस एजुकेशन पे, और दुर्गाबाई किससे रिलेटेड है, वुमेन एजुकेशन से, ठीक है। तो चलो ये हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी करते हैं।